नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का और जय महाराष्ट्र का सबसे बहुचर्चित कार्यक्रम राजमंत्र। आज हम ग्रहों की, राशियों की, मकर संक्रांति की बात करेंगे। बहुत से दर्शकों को या बहुत से देखने वालों को यह भी महसूस होता होगा और ये मालूम नहीं होगा कई लोगों को कि मकर संक्रांति होती क्या है और मकर संक्रांति में सूर्य की उपासना क्यों करते हैं और मकर संक्रांति के दिन कुंभ का मेला क्यों शुरू होता है। इन सब रहस्यों के ऊपर से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं और बहुत ही खूबसूरती से इसका विश्लेषण करके हम पंडित लोगों ने आपके लिए यह कार्यक्रम लाया है। तो ध्यान से कॉपी पेन लेकर पूरी तरह से इस प्रोग्राम को नोट करिए और रिकॉर्ड करिए, क्योंकि 12 राशियों के लिए यह दिन और यह मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मकर संक्रांति होती क्या है और मकर संक्रांति में सूर्य को इतनी महत्ता क्यों दी जाती है। देखिए, 2 ग्रह हैं जिनके बारे में हमेशा मैं बात करता हूं। एक तो है शनिदेव और दूसरे हैं सूर्यदेव। सबसे पहले आपने हमेशा शनिवार को शनिदेव की उपासना करते समय आप ये मंत्र पढ़ते हैं, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम मतलब सूर्य शनिदेव के पिता हैं। सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, रविपुत्र जमाग्रजम। और इन दोनों में आपस में प्रेम प्यार नहीं है। कहते हैं कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तो पहली दृष्टि में ही उन्होंने सूर्य को ग्रहण लगा दिया, अपने ही पिता को देख, क्योंकि सूर्य के ऊपर जैसे ही शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो सूर्य जो है वो ढक गया और अंधकारमय हो गया। इसलिए इन दोनों का कहीं ना कहीं से विरोधाभास चलता रहता है। अब 14 तारीख को मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति के पर्व के ऊपर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बहुत 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 आशीर्वाद और बधाई। अब मकर संक्रांति किसको कहते हैं, इसके ऊपर सुनने की बात है। मकर संक्रांति का मतलब है कि शनि की राशि मकर राशि में जब सूर्य संक्रमण करते हैं, क्योंकि अपने पुत्र की राशि में जब सूर्य चले जाते हैं तो उनका विरोधाभास तो है ही है, उसके साथ साथ में कई ऐसे मुहूर्त, कई ऐसे कॉम्बिनेशन, कई ऐसी ग्रहों की युतियां बनती हैं जो शुभ भी होती हैं। सूर्य आज से यानी 14 तारीख से 15 तारीख से उत्तरायण होते हैं। हम मकर संक्रांति में हैप्पी मकर संक्रांति क्यों कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि किसान जो है वो प्रसन्न होना शुरू हो जाता है। गेहूं की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसको फूल फल लग जाते हैं और उसके बाद उनको सूर्य देव की अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। और सूर्य देव जब उत्तरायण होते हैं, जब नीचे उतरना शुरू कर देते हैं तो गर्मी बढ़ती है। इसलिए 14 तारीख से धीरे धीरे 40 से 50 दिनों के अंदर अंदर गर्मी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उत्तर भारत जो है इस वक्त ठंड के साथ ठरठरा रहा है, ठिठुर रहा है। तो आप देखेंगे कि विद इन नेक्स्ट 40 to 60 डेज सूर्य के उत्तरायण में आते आते जितनी भी गेहूं की फसल है, जो भी फसल इन दिनों बोई जाती है वो पकनी शुरू हो जाती है। इसलिए किसान के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होती है। सूर्य जो है वो 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश किए हैं और 14 फरवरी को मकर राशि में रहेंगे। और इसी के साथ साथ में इस बार एक बहुत ही भयंकर कॉम्बिनेशन ग्रहों का बैठ रहा है। सूर्य के साथ में मकर राशि में शनि देव हैं अपनी राशि में, सूर्य मकर राशि में है, बुध थोड़े दिनों के बाद मकर राशि में आ जाएंगे, शुक्र मकर राशि में आ जाएंगे, गुरुदेव मकर राशि में बैठे हुए हैं।
तो ये 5 से 6 ग्रहों का आदान प्रदान मकर राशि में होता रहेगा। इसलिए इसके बहुत से अभाव, प्रभाव, सुप्रभाव, कुप्रभाव राशियों के ऊपर पड़ेंगे, राजनीति के ऊपर पड़ेंगे, शेयर मार्केट के ऊपर पड़ेंगे। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं सूर्य की आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूं। सूर्य देव जो हैं उनका एक मंत्र सुनिए, जपा कुसुम सौकाशम काश्यपे महादुतिम तमोवरी सर्व पाप गणम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। इसलिए सूर्य देव जो हैं, जितने भी तिमिर है उनकी एक जैसे ही पहली किरण पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो रात का अंधकार तिमिर जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए सूर्य देव को सबसे पहले आप अर्घ दीजिए, रोज उठकर प्रणाम करिए, ताकि हमारे देश में सूर्य देव की अग्नि में और पूरे संसार में जो कोरोना जैसा महामारी आया हुआ है वो जलकर राख हो जाए। जपा कुसुम सौकाशम काश्यपे महादुतिम तमोवरी सर्व पाप घनम। सब पापों का नाश करने वाले सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए ये शो को मैं आगे लेकर जाता हूं। सूर्य जो है वो काल पुरुष है, सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता है। ये ग्रहों की इंपॉर्टेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने पिता को प्रणाम करिए, सूर्य देव को सुबह उठकर प्रणाम करिए। डेफिनेटली आपके जीवन में तत्काल इमीडिएटली जितने भी पाप हैं, जितने भी अंधकार हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं वो कम होती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए 12 तारीख तक सूर्य का मंत्र, गायत्री मंत्र पढ़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। तो आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं राशियों की, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन जब हम देखते हैं, ग्रहों की युति देखते हैं, ग्रहों की गोचर परिस्थिति देखते हैं, तो डेफिनेटली हम ग्रहों की बात करते हुए राशियों की तरफ बढ़ जाते हैं। हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं। तो आइए 12 राशियों से की सबसे पहली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है मेष राशि। मेष राशि में मंगल स्वग्रही हैं और इस वक्त सूर्य की दृष्टि जो है वो आपके कर्म स्थान पर पड़ी हुई है। मगर जब आपकी ही राशि के स्वामी मंगल आपकी राशि में है तो डेफिनेटली एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। उस सफलता के साथ साथ में आपको प्रगति मिलेगी। मेष राशि वालों, अगर आपकी नौकरी छूट गई या कोरोना की वजह से आपको नौकरी मिलते हुए दिखाई देती है, ओम गण गणपताय इस मंत्र का जाप रोज करें। ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। अब दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं। यह राशि है वृषभ राशि। यह शुक्रदेव की राशि है। यह राशि शुक्रदेव भी जो हैं वो शनिदेव के साथ में, अपने मित्र के साथ में बैठे हुए हैं। इसलिए हर तरफ से प्रगति, समाज में प्रतिष्ठा, और कहीं ना कहीं जो लोग वृषभ राशि वाले फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। महालक्ष्मी की आराधना, क्योंकि शुक्र जो है वो महालक्ष्मी के साथ में संबंध भी रखते हैं। शुक्र क्या है? हेमकुंद मृणालाभम दैत्य नाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम तम भार्गव प्रणमाम्यहम्। शुक्र भार्गव हैं। शुक्रदेव को प्रणाम करें, महालक्ष्मी की आराधना करें। डेफिनेटली आपके जीवन में सफलता के सुंदर योग, न्यू ओपनिंग व्यापार में मिलती हुई दिखाई देती है। मिथुन राशि वालों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुरोध है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या पेट की समस्या आपको दुखी कर सकती है, मगर बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुधवार वाले दिन और मंगलवार के दिन गणपति बप्पा की आराधना जरूर करें, और हो सके तो तिल और गुड़ 14 फरवरी तक तिल और गुड़ रोज थोड़े थोड़े लेकर किसी न किसी को प्रसाद की तरह बांटे जाएं, और तिल पानी में डालकर नहाएं। मिथुन राशि वालों का आरोग्य जो है वो बना रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं। वैसे भी कर्क राशि वाले महारथी माने जाते हैं। कर्क राशि की बात करें तो आपको यश, प्रगति, सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। सिर्फ
एक बात का ध्यान रखिए, आप जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसको ठंडा करने के लिए हर सोमवार को भोलेनाथ की आराधना करें। ओम नमो शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। सूर्य और चंद्रमा, और अभी इसीलिए बोलते हैं ना कि जैसे ही उत्तरायण की तरफ सूर्य आते हैं तो कुंभ का मेला शुरू हो जाता है। प्रयागराज में लोग डुबकी लगाते हैं ताकि सूर्य की अग्नि जो है वो ठंडी हो जाए और आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। कर्क राशि के बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिंह राशि की। ध्यान एक बात का रखना है कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य इस वक्त शनि की राशि में बैठे हुए हैं। अचानक और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, वो आपके लिए घातक हो सकता है। स्वास्थ्य जो है, पर्टिकुलरली उन लोगों को जिनको हृदय की प्रॉब्लम है, क्योंकि सूर्य हृदय के साथ संबंध रखता है। सूर्य दिल है, आत्मा है। जिन लोगों को हृदय की समस्याएं हैं उनको डॉक्टर का परामर्श लेते रहना चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर की या ब्लड थिनिंग की दवाई बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए और सूर्य देव को रोज प्रणाम करना चाहिए। डेफिनेटली सूर्य देव प्रसन्नो भव, इस मंत्र का जाप करें। सूर्य देव प्रसन्नो भव। शनि के साथ उसकी युति आपकी हेल्थ के लिए कष्टदायक हो सकती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि की। यह गोचर बेसिकली कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शुभकारक है। इस वक्त बुध जो है वो कुंभ राशि शनि की मित्र राशि में बैठे हुए हैं, मगर 24 तारीख को ध्यान रहे बुध जो है आपकी राशि के स्वामी वक्री हो जाते हैं। जब वक्री हो जाते हैं तो शेयर मार्केट में एक गिरावट का दौर शुरू हो जाता है, व्यापार में थोड़ी बहुत मंदी आने लग जाती है। इसलिए व्यापार को 24 तारीख के बाद शांति से करें। बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी जल्दबाजी आपके लिए घातक हो सकती है। और बाकी पर्टिकुलरली शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। ये थी कन्या राशि। अब 6 राशियों का मैंने वर्णन आपके समक्ष कर दिया और अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मैं अभी गया और अभी आया, मगर आप जय महाराष्ट्र और राज मंत्र देखना मत भूलिएगा। वेट करिए थोड़ा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। सूर्यदेव प्रसन्नो भव, शनिदेव प्रसन्नो भव, ये 2 मंत्र आप 14 फरवरी तक रोज कम से कम 108 बार एक माल जरूर करें, आपको प्रसन्नता मिलेगी। अब बात करते हैं अगली राशि। शुक्रदेव की राशि है तुला राशि है। तुला राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं, डिजाइनर हैं, जितने भी व्यक्ति तुला राशि वाले आर्किटेक्ट हैं, टेक्निकल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया है। आज OTT का ज़माना आ गया है। हर चीज़ जो है डेफिनेटली शुक्र और शनि के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं। एक आपको मैं सलाह देना चाहता हूं और एक बात मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि बी अवे फ्रॉम फाइट्स। झगड़े से बच कर रहें, वाद विवाद से बचकर रहें। किसी भी तरह का वाद विवाद होता हो तो वहां से हट जाएं। हो सके तो सॉरी मांगकर, गलती हो गई माफ करो भाई, वहां से निकल जाएं। वाद विवाद में आपका नुकसान होना आवश्यक है। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। लक्ष्मी माता की आराधना करें। धन के योग बनते हुए तुला राशि वालों को दिखाई देते हैं। नौकरी में प्रगति आती हुई दिखाई देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। मंगल ऑलरेडी स्वग्रही हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं, इसलिए गणपति बप्पा की आराधना करें और ये आपको कोई ना कोई रुके हुए काम करवाते हुए दिखाई देते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है,
कोई रुका हुआ काम आपका बहुत दिनों से, कोई प्रॉपर्टी की डील है, कोई शेयर मार्केट की डील है, या बच्चे की शादी नहीं होती है, तो आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसलिए मैंने जो 2 मंत्र बोले हैं सूर्य और शनि का, उसके ऊपर ज़रूर मनन करें, प्रेयर करें, और हो सके तो अपनी माता के चरणों में ढोंक लगाएं, फायदा होगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुरुदेव की राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं। मन में प्रसन्नता का अनुभव होगा, इसलिए साढ़े सती का ध्यान रखते हुए जाते हुए साढ़े सती कोई जैकपॉट दे के जाती हुई दिखाई देती है। हड्डियों का रोग, आंखों के रोग से थोड़ा ध्यान रखना है आपने। करना क्या है, हर गुरुवार के दिन मेरे साईं के चरणों में पीले फूल और लड्डू चढ़ा देने। ओम श्री साईनाथाय नमः। अपने आप सारे काम जो है आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वो राशि जिसमें इस वक्त सूर्य ने संक्रमण किया है। सूर्य, शनि, बुध, गुरु, शुक्र, ये सब जो ग्रह हैं जो आकर विराजमान होते हुए दिखाई देते हैं, और इस राशि वालों के लिए एक महान व्यक्तित्व बनते हुए दिखाई देता है। आपकी राशि में अगर शनि स्वग्रही है तो आप ये समझ लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति बनने की आप में क्षमता है। आप कहीं ना कहीं कोई बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं, मगर अपनी सेहत को दरकरार ना करें। लार्जर इंटेस्टाइन, स्टमक, आंखें, हड्डियां, इनके ऊपर ध्यान दें। विटामिन डी लें। सूर्य की आराधना करते हैं तो सूर्य में खड़े होकर प्रार्थना करें तो आपको विटामिन डी धूप से मिलता हुआ दिखाई देगा, अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत बधाई आपको। ओम शन शनेश्वराय नमः, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही शनिदेव हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की। ये इस वक्त तो आपकी राशि में बुधदेव विराजमान है, इसलिए शेयर मार्केट में आपने देखा कि बढ़ती गई, आपको धन मिला। आपने जो आपने म्यूचुअल फंड लिए थे, व्यापार में भी आपको, कोरोना में भी आपको कुंभ राशि वालों बहुत अच्छा व्यापार में लाभ मिला। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। शन्नो देवी देवो प्रसन्न भव। शनिदेव को हर शनिवार वाले दिन तेल चढ़ाएं, हो सके तो काले तिल चढ़ाएं। वैसे भी आजकल तिल बाल्टी में डालकर नहाने का समय है, उससे आरोग्य प्राप्त होता है। तो कुंभ राशि वालों से अनुरोध है, हेल्थ को छोड़कर बाकी सब कुछ अच्छा है, मगर हेल्थ भी ठीक रखेंगे कि आप, क्योंकि आपकी ग्रह दशा में आप उत्तेजित होकर एक्सरसाइज कर लेते हैं, और डेफिनेटली डाइट का भी आपने ध्यान रखना है। मीन राशि, आखिरी राशि मीन राशि की बात करेंगे। गुरुदेव की वापिस राशि है ये, और इनको आपको थोड़ा मिश्रित फल मिलेगा। जिन स्त्रियों को और पुरुषों को कहीं ना कहीं अपने विवाहित जीवन से तकलीफ है, उसको ठीक करने के लिए सूर्य देव की आराधना जरूर करें। विवाहित जीवन के अलावा जिनको कोई समस्या है और दूसरी जगह पे रिश्ता डालकर बैठे हैं, वो रिश्ता त्याग दें। हेल्प योर फ्रेंड विद मनी, सेटल कर दीजिए उसको, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में, विवाहित जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी सफलता और सुंदरता के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। स्त्रियों के लिए ये बहुत ही सुंदर समय है, नया काम शुरू करिए, मगर हो सके तो स्किन की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये 6 ग्रह एक ही राशि में प्रवेश करेंगे फिर जाएंगे, बुध थोड़ी दिन के लिए रहेगा, शुक्र थोड़े दिन के लिए रहेगा, इसका कोरोना के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और शेयर मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि कोरोना जो है विश्व में 2 देशों में सबसे ज्यादा इस वक्त फैला हुआ है, वो है अमेरिका और लंदन। इन दोनों देशों में भी आपको ये महसूस होगा कि 14 फरवरी के बाद वहां पर भी कोरोना महामारी जो है 50% सुधरती हुई दिखाई देती है। भारत में तो काफी बड़ा फर्क पड़ गया है। हमारे सब कार्यक्रमों को देखकर आप लोगों ने जो हमें प्रोत्साहन दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और डेफिनेटली जैसे हमने बोला है,
14 फरवरी के बाद भारत में भी कोरोना जो है बिल्कुल गिरता हुआ दिखाई देगा। वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, उसके इफेक्ट अच्छे आएंगे, लोगों ने अपना डिस्टेंस रखा है, मगर अभी भी अप्रैल तक नहीं, जितनी देर तक शनिदेव मकर राशि में है 2.5 साल, यानी 20 फरवरी 2019 को गए हैं, 2.5 साल तक हाथ धोने हैं, डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आखिरी सेगमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग इसके लिए पूरा शो देखकर इस पे रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। मित्रों, बाजार 50,000 के करीब करीब पहुंच गया था, आपने देखा होगा। अब बीएससी की बात करें तो बीएससी 50,000 पार नहीं कर पाया। हो सकता है 50,000 एक बार देख भी ले अगले 2 हफ्तों के अंदर, मगर गिरता हुआ दिखाई देता है। 44,000 मेरा नीचे का स्तर है। मार्केट में मंदी आ सकती है, उसमें आप अपना प्रॉफिट बुक करके रखिए, वही अच्छा है। एनएससी जो है वो भी देख रहे हैं आपने कि 14,700 के ऊपर चला गया था। एनएससी भी वापिस 14,000 के नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। 15 दिन के अंदर अंदर गिरावट, क्योंकि बुध वक्री होगा 24 तारीख को। 20 तारीख को जो बाइडन जो है वो शपथ लेंगे। सोने के भाव 48,000, 48,500 से 51,000 तक जाते हुए दिखाई देते हैं। चांदी के भाव 64,800 तक आ सकते हैं, मगर वहां वापस खरीदी करिए, ये वापस 70,000 जा सकते हैं। तेल में बढ़त चालू रहेगी। अगले 6 महीनों में तेल वापस मुझे लगता है $70 पर बैरल, और भारत में 6,000 रुपए से ऊपर जा सकता है। अब मैं आपसे इजाजत लेने की बात करूंगा। अब समय हो चला है कि मैं आपसे अनुमति लूं, मगर आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स हमको डेफिनेटली लाभ देते हैं और आगे कार्यक्रम को सुधारने में फायदा देते हैं। मैं आपसे लेता हूं इजाजत, मगर आप देखते रहिए जय महाराष्ट्र। नमस्कार।